ध्याय परमात्मानं श्रद्धा का श्रद्धेय मैं स्वयं हूँ। ध्यान का ध्येय मैं स्वयं हूँ। ज्ञान का ज्ञेय मैं स्वयं हूँ। स्वज्ञेय वो मैं हूँ। डूबते जाओ, शब्दों पर जरा भी ध्यान न दो, क्योंकि शब्द तो माध्यम है। वो तो साधन है। अपने को तो साध्य की सिद्धि करनी है। तो साध्य मैं हूँ, ज्ञेय मैं हूँ, ध्यान का ध्येय मैं हूँ, श्रद्धेय मैं हूँ, आराध्य मैं हूँ, आराधना का आराध्य मैं ही स्वयं हूँ।
पर्याय से भिन्न मैं स्वद्रव्य वो ही मैं हूँ। स्व 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 का ही मनन चिंतन रटन वेदन अनुभवन त्वरा से ग्राहक बने, ग्राहक बने, रक्षक बने। चैतन्य चैतन्य भासी रहो रे, चैतन्यमय हो जाओ।
अलग कर दो। मन के ऊपर लगती नहीं दो। शांति। शांति। शांति शांति शांति। ओम शांति। हेलो। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रयाणं, नमो लोये सौगसाहुणं, ऐसो पंचनमोक्कारो सर्वपावपणासनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। निरपेक्षता। पहला दिन कैसा रहा? निरपेक्ष रहे। किससे निरपेक्ष रहे? हाँ, पर से। बहुत अच्छा। पर से निरपेक्ष हो जाएंगे तो फिर आपको कोई दुखी नहीं करेगा इस जगत में। दुखी होने का गलती ध्यान में आई? क्यों दुखी हो रहे थे? अपनी अज्ञान जन्य अपेक्षाएं, अज्ञान के कारण, मोह के कारण, भ्रमणा के कारण पर से अपन अपेक्षा रखते हैं और यही अपेक्षा दुख का कारण बना। क्यों अपेक्षा नहीं रखनी? क्यों? आप संसार में रहते हैं तो हम तो अपेक्षा होती है ना। माँ को बेटे से अपेक्षा होती है, वाइफ को हस्बैंड से अपेक्षा होती है, बहू से सासू को अपेक्षा होती है ना। और आप बोले अपेक्षा रखना नहीं। क्यों नहीं रखना? संसार में संबंध तो ऐसा है, एक दूसरे के अपेक्षा से होता है। सेठ को नौकर से अपेक्षा, नौकर को सेठ से अपेक्षा, तो संबंध ऐसे ही है संसार के। और आप बोले अपेक्षा नहीं रखने का, तो कि भाई ये अपेक्षा दुख का मूल है। क्यों? तो कि हर द्रव्य स्वतंत्र है, हर द्रव्य की हर अवस्था स्वतंत्र है। तो तू अपेक्षा रखेगा, तू इच्छा रखेगा, वैसा होने वाला नहीं है। जो होना है वही होने वाला है, जो नहीं होना है वो नहीं होने वाला है। तो अपेक्षा से कुछ होने वाला नहीं है। अपेक्षा इच्छाएं रखने से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए ना बोल रहे हैं। जो अपेक्षा रखे इच्छा रखे ऐसा हो जाता हो तो ज्ञानी बोलते कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रख। इच्छा के हिसाब से दुनिया, तेरे इच्छा से दुनिया चलती हो तो तू इच्छा रख। चलता है अपने हिसाब से? क्या क्या चलता है आपके हिसाब से?
श्वासोश्वास भी आपके हिसाब से नहीं चलता है, उसमें भी उनके हिसाब से चलना हो तो चलता है, रुकना हो तो रुक जाता है, हाँ? बढ़ना तो एकदम बढ़ भी जाता है। ये सब श्वासोश्वास जैसी क्रिया का भी देखें तो तेरी इच्छा रूप अपेक्षा रूप होता नहीं है, तो और क्या अपने इच्छा रूप होने वाला है, अपेक्षा रूप होने वाला है। तो ये मात्र एक मोहजन्य कल्पना है, मोहजन्य एक कल्प अपेक्षा यानी कर्ता भाव है, अपेक्षा से इच्छा भाव है। तो अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं बने। ज्ञानी वो बताते हैं कि इच्छाओं का गुलाम नहीं बनो, इच्छाएं दुखी करेगी। तो दुखी नहीं होना हो तो इच्छाएं हो जाए लेकिन गुलाम नहीं बनो। ना मतलब इच्छा हो जाए गुलाम नहीं बनो, मतलब इच्छा रूप हो ऐसी अपेक्षा मत रखो। इच्छा रूप हो जाए तो भी निरपेक्ष, अनिच्छा रूप नहीं हो जाए तो भी निरपेक्ष रहेंगे, तो आपके भीतर में शांति का वेदन रहेगा। दोनों में इच्छा रूप हो गया तो भी अंदर में इतना उछलेंगे नहीं, ठीक है आज इच्छा करी वो हो गया, आज इच्छा हो गया, हर टाइम नहीं होएगा, हर टाइम का इच्छा रूप होता नहीं है, तो आज हो गया ठीक, होने आता हो गया। इच्छा करी नहीं हुआ, नहीं होना होगा, अपनी इच्छा करे हर सब इच्छाएं थोड़ी होती पूरी होती है, नहीं होना होगा, कोई बात नहीं। ऐसा रहेंगे तो आपके परिणाम में शांति का, समता का, निराकुलता का अनुभव होगा। तो आपके भीतर में शांति निराकुलता अनुभव होने से आपके नए कर्म नहीं बंधेंगे और सुख दुख का जो भेद था वो छूट हो जाएगा। जो पर से सुखी के पर से दुखी जो मान रहे थे ना, वो भ्रमणा टूट जाएगी। संयोग जो भी हो रहा है वो अपने हिसाब से हो रहा है, ऐसी जब ज्ञान की समझ आ जाती है तो इस जीवन में समता, शांति, निराकुलता सब गुण प्रकट होंगे। तो निरपेक्षता के जीवन में एक प्रश्न आया था कल, मैं लेना रह गया कल शाम को, मैं उनका ये प्रश्न था जो आया ना कि त्रिकाली ध्रुव अखंड पिंड नित्य स्वरूप हूँ, उसके ऊपर लक्षण वापिस बोले अनंत अनंत सुख की धारा बह रही है, अनंत अनंत ज्ञान धारा बह रही है, उसमें समर्पण हो जा। आगे बोला द्रव्य में समर्पण हो जा, और इसमें ऐसा बोला है कि अनंत अनंत सुख की धारा बह रही है, अनंत अनंत ज्ञान धारा बह रही है, उसमें समर्पण हो जाना सदा के लिए। तो इसमें ऐसा क्यों आया कि अभी ये तो ज्ञान धारा आई और आगे द्रव्य के ऊपर आया, तो समर्पण किस में होना है, ज्ञान धारा में कि द्रव्य में? तो भाई इधर ऐसा क्यों लिखा है? तो कि द्रव्य की महिमा कराई कि जिस द्रव्य का तुम्हें समर्पण होना है उसके भीतर में अनंत अनंत ज्ञान धारा, सुख की धारा सामान्य रूप तो बह रही है कि नहीं, स्वभाव रूप तो है ही, भरा हुआ है, और सामान्य रूप तो वो बह रही है। खाली तू अंदर बैठेगा तो तेरे को तुरंत अभी अनुभव हो जाएगा। तो जिस द्रव्य को समर्पित होना है उसकी महिमा कराई, समझे? जिस राजा को, चक्रवर्ती को लोग कहते ना क्या उनका वैभव नहीं बताते, ऐसा ऐसा वैभव है, उसका ऐसा वैभव है चक्रवर्ती का, राजाओं का, तो जो बताने वाला है वो तो राज्य का वैभव बताते रहेंगे, ऐसा है ऐसा वैसा। तो ये भी चैतन्य राजा का अंतरंग वैभव बताया है कि तेरे जो चाहिए ज्ञान, सुख, शांति, आनंद, अरे अंदर तू जाओ तो बह रहा है, जैसे तू अंदर जाएगा बैठेगा तुझे अंदर भीग जाएगा तू आनंद से, इसलिए आनंद, आनंद की मूर्ति चैतन्य भगवान, उसके ऊपर बैठते ही आनंद आना चालू हो जाएगा, शांति आने लग जाएगी, आनंद, शांति, सुख आने लग जाएगा, ज्ञान प्रकट हो जाएगा। ऐसे कह के जिसको समर्पण, द्रव्य को समर्पण होना है, वो द्रव्य ऐसा सहज, इतना बताया था ना कल के, कारण रूप प्रकट है, खाली अभी कार्य करना है। बीज बो दो, इतनी बार है, बीज आप कभी भी बो सकते हो, ऐसा नहीं कि उसका कोई नियम है कि इस टाइम में ही बोया जाए, क्योंकि उसमें कारणपना, विद्यमानपना है, जब भी बो फलेगा ही, रात को 12 बजे, सुबह 1 बजे, दिन में, कभी भी बोझो। बीज तो अपने
निरंतर वो अपने स्वभाव रूप परिणम रहा है। तो कारण रूप तो परिणमन उसमें है। कार्य रूप परिणमन लाने के लिए वो बीज को लक्ष्य में लेके उसके अंदर बीज को बो देते हैं मिट्टी में, तो अल्पकाल में वो फल जाता है, उग के बड़ा पेड़ हो जाता है। वैसे कारण परमात्मा में अनंत ज्ञान सुख आनंद ऐसे अनंत शक्तियां भरी पड़ी है। तो लेकिन शक्ति भरी पड़ी है, मतलब वो अंदर में ऐसी भरी पड़ी कैसी, व्यक्त क्या उल्सित है, विलसित है, प्रकट है। खाली तू इसका लक्ष्य कर, तेरे बाहर आ जाए, इतना है। एक शक्ति रूप से भरा पड़ा है तो निष्क्रिय भरा पड़ा है ऐसा मात्र नहीं है। द्रव्य तो निष्क्रिय है, गुण तो निष्क्रिय है, लेकिन उनकी अवस्था, कारण अवस्था देखा जाए तो वो तो प्रकट है। कार्य अवस्था क्यों नहीं हो रही, तो क्या उसका लक्ष्य नहीं कर रहे हैं। जैसे ये एग्जांपल दिया होगा आपको कि इधर तक देखो, पावर हाउस किधर है, दूर है, पावर तो उधर भरा पड़ा है ना। तो आप बोले अरे इतना दूर पावर हाउस है, तो पावर तो अभी कब हमारे पास आएगा। अरे ज्ञानी कहते हैं कि इधर तक तो पावर आ गया है, स्विच ऑन कर। स्विच ऑन करने से क्या हो जाता है, पावर बाहर प्रकट आ गया। देखो, तो ये कारण रूप विद्यमान विद्यमान है, कभी भी आप कर सकते हैं ना। पावर हाउस में पावर भरा पड़ा है और पावर हाउस से कनेक्शन है इधर तक, तो ये सामान्य कनेक्शन इधर तक है। लेकिन आप बोलेंगे हमको तो इधर घर में लाइट नहीं लग रही, तो क्या इसके लिए स्विच ऑन करना पड़ेगा। उसमें विशेष में पुरुषार्थ इतना है कि उसको स्विच ऑन करना पड़ेगा। वो नहीं करे तो आप अंधेरे में ही रहेंगे। इधर तक आया है लेकिन आप स्विच ऑन नहीं किया। ऐसे कारण रूप तो ज्ञायक है, लेकिन उसकी अंतरंग ज्ञान सुख आनंद की धारा सामान्य रूप तो बह रही है। विशेष को खाली सामान्य का स्वीकार करना है, स्विच ऑन, कि मैं गायक हूं, मेरे भीतर अनंत अनंत ज्ञान सुख आनंद शांति का खजाना बह रहा है। मैं वैसा परमात्मा हूं कि मेरे में तो निरंतर शांति आनंद की धारा बह रही है। इसलिए मेरे को शांति आनंद धारा बह रही है, इसलिए शांति आनंद प्रकट होने के लिए मुहूर्त नहीं देखना है, राह नहीं देखना है। जैसे मैं अंदर जाऊं तुरंत प्रकट हो जाएगा। शक्कर को जैसे ही मुंह में रखते हैं 10 घंटे के बाद मुंह मीठा होता होगा ना। कितने घंटे के बाद होता है? तुरंत। पर अभी तो रखी है, उसमें हो गया। तो उसका सामान्यपना देखो कि कितना वो मिठास 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 रूप वर्त रही है कि नहीं। मिठास उसको मात्र शक्ति रूप ऐसे निष्क्रिय पड़ी मात्र नहीं है, निष्क्रिय तो शक्ति रूप है, लेकिन उसकी कारण अवस्था तो विद्यमान विद्यमान प्रकट प्रकट रूप हो रही है। लेकिन विशेष जीव का संग नहीं हो रहा है, इसलिए मिठास नहीं आ रही है। और जैसे ही जीव का और शक्कर का संग होते ही क्या होता है, मिठास शक्कर की महसूस होने लग जाती है, मिठास का आनंद आने लग जाता है। बरन कड़वा मुंह हो गया हो तो मिठास मिल जाए तो कितना अच्छा रहता है? तीखा तीखा खाना ला गया और उसमें मिठास मिल जाए तो थोड़ा अच्छा लगेगा ना। मुंह जल रहा था, मीठा मीठा आ गया तो थोड़ा अच्छा लगेगा ना। तो मिठास जैसे मुंह में रखते ही कितना दिन लगता होगा? से कानपुर से बन के शक्कर आई, तो बन के आने में रास्ते में समझो 1-2 दिन लगा हो, तो ये मिठास मुंह में रखे और मिठास मुंह में मिठास आके मीठा मुंह होने में 4 दिन तो लगेगा ना। जिसको आने में 2 दिन लगा तो मिठास देने में तो 4 दिन लगेगा नहीं, तुरंत। तो ज्ञानी यही तो बताते हैं कि तुरंत आनंद का अनुभव होगा, तुरंत शांति का अनुभव होगा। नहीं हुआ आज कल अपने निरपेक्षता का किसने प्रैक्टिकल करके, ये बच्ची ने तो कल बताया, उसने प्रैक्टिकल किया, उसको लग गया था तो निरपेक्षता का। तो आपने किया? कोई ऐसा उदय आया था? उन्होंने बताया मंजू बहन का, कल मंजू बहन इधर से जा रहे थे, उनको
तो स्कूटर में पैर में कुछ दूसरे स्कूटर वाले ने लगा दिया, तो पैर का कितना एक नखून गया कि 7-8 टाके आ गए, इतना वो घाव हो गया। तो उन्होंने तभी भी बोले, वो ये बता रही थी कि मम्मी तो निरपेक्षता का ही गुण के मैं निरपेक्ष हूँ, प्रैक्टिकल कर रही थी। तो उसमें इधर से सुन के ही जा रहे थे घर पे, उसमें ही हुआ। तो प्रैक्टिकल किया तो समता रही, निरपेक्ष हो गए तो शांति रही। तो ऐसा इंस्टेंट है कि नहीं, ऐसा कहना है मेरे को। तो क्या आप उसका प्रयोग करके आप देखो, इंस्टेंट मिलेगा फल। जैसे शक्कर मुंह में रखते इंस्टेंट मिठास मिलती है ना, वैसे निरपेक्ष स्वभाव का जो आप बल लेंगे समझ पूर्वक यथार्थ द्रव्य दृष्टि करके, तो आपको इंस्टेंट शांति, इंस्टेंट आनंद, इंस्टेंट होने लग जाएगा। शांति थोड़ी देर में आनंद आनंद प्रगटेगा। ऐसा ये महान महान चीज है। संसार बहाना संयोगों में तो कभी भी टाइम भी लग जाए, ये तो एक क्षण में है, समझे क्या, इतना महान वस्तु है। तो ये निरपेक्षता का जो आपने सहारा लिया हो, आपने प्रैक्टिकल किया हो, तो आपको विश्वास आ जाएगा, उत्साह आ जाएगा। और नहीं किया हो तो आज का दिन और होमवर्क करना। आप बोले कोई ऐसा प्रसंग ही नहीं बना, इसलिए हमको प्रैक्टिकल करने को नहीं मिला। प्रसंग तो बना था लेकिन आपके ध्यान में नहीं आया। प्रसंग तो हर समय बनता रहता है, लेकिन अपने को प्रैक्टिस नहीं है ना, इसलिए वो तभी ऐसा प्रैक्टिकल करने की प्रैक्टिस नहीं है, तभी वो बड़ा प्रसंग बने तो अपन मानते हैं कि भी हम इसमें निरपेक्ष बने। बाकी तो निरपेक्षता करनी हो तो सब प्रसंग आते ही रहते हैं, उदय भाव आते ही रहते हैं। तो उसमें प्रैक्टिकल करना है तो करना ही है। कल किधर तक आया था, हाँ आया था, साधक का लिया था ना, राय का पर्वत बना के भी जीव अपेक्षा से दुखी होएगा, छोटा सा दुख क्यों ना हो। गुरुमा क्या बोलते हैं, देखो अपेक्षा वाला जीव 98 पेज में बीच में लगभग 7वीं 8वीं लाइन है। छोटा सा दुख हो, छोटा दुख, कभी कभी नहीं बोलते छोटी बात को की इतनी बड़ी कर दिया आपने, तो छोटी बात को राय का पर्वत कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है संसार में, बात एकदम मामूली छोटी हो लेकिन उसमें इतना बड़ा बड़ा हो जाता है ना, कितने लोग तो झगड़े तक न मारा मारी तक पहुंच जाते हैं। बात सामान्य होती है कभी कभी, तो आपको लगे कि इतनी छोटी सामान्य बात को लोगों ने इसमें इतना वो मिक्स हो जाता है, अहंकार ने, अपेक्षाएं ने, कर्ता भाव ने, तो उसमें बड़ी बड़ी बात हो जाती है, मारा मारी तक पहुंच जाते हैं। हाँ, इसमें ये सब संसार ऐसा है, लंबा कितना हो जाता है, बात बहुत छोटी होती है लेकिन आगे बढ़ता है ना, आगे बढ़ता है ना, तो कहां तक पहुंच जाता है छोटी बात में। बड़े का बड़ा बड़ा, एक बार हम छोटे थे ना, तो हम साथ में खेल रहे थे, हम 3 जन थे, तो अभी तीनों साथ में खेलते थे, तो इसमें 2 जन एक दूसरे का झगड़ा हो गया। अभी खेलते हैं तो कभी झगड़ा हो ही जाता है। अभी बात ऐसी छोटी थी, झगड़ा हो गई, थोड़ा एक दूसरे ने दोनों को झगड़ा होता है, तो उसमें से इसका बड़ा भाई उधर से निकला, तो बड़े भाई ने, अभी ऐसे साथे खेलने में तो होता ही है, लेकिन बड़े भाई ने, उसका ईगो आ गया, तो वो जो दूसरा लड़का था उसको मारा। अभी वो रोते रोते अपने घर पे गया, उसके माँ बाप को बोला, अब माँ बाप उसके घर पे झगड़ा करने गए, और बीच में वो जाके वो लड़के ने बोल दिया कि ये साथ में था, उसको पूछो। है? तो मेरे पे आया पूछने को कि तू बता इसने क्या किया है। अभी मैं अभी तो छोटे थे अपन तो, और बोले भाव में अपन तो जो सत्य था बोल दिया कि हाँ हम लोग तीनों खेल रहे थे, खेलते खेलते दोनों का कुछ झगड़ा हो गया था, तो ये तो हमारा होता ही रहता कभी कभी हो, तो खेलने में कभी उसने कोई कुछ चीटिंग करता है तो दूसरे को थोड़ा ऐसा हो जाता है, किया होगा चीटिंग, गुस्सा आ गया हो तो होता था। उसमें से वो निकले उधर से उसके भाई, तो उन्होंने दोनों को झगड़ते देख के ऐसा हो गया। मैंने तो निर्दोष भाव से बोल दिया, छोटे थे तो अपने को ऐसा कुछ मालूम ही नहीं संसार में ऐसा क्या होता है।
तो वो झगड़ा हुआ जो करने वाला था, वो उसके घर पे जाके मेरा नाम लेके बोलने लग गया कि वो बोल रहा है कि तुमने मारा है। ओ भाई, गड़बड़ बड़ी हो गई, दोनों का झगड़ा बढ़ गया। फिर गांव वाले ने समझा के शांत कराया होगा। वे शाम को मेरे घर पे आए, जिसने मारा था ही, और मेरे को बुलाया, तू क्यों बोला, तू मेरे मारा था, तू क्यों बता दिया। अभी मैं बोला, अभी मेरे को तो पूछा कि क्या हुआ था, तो जो हुआ सो मैंने तो बता दिया, क्यों मेरा नाम लिया, तेरे कारण झगड़ा बढ़ गया, मेरा नाम बदनाम हो। मैं हमको क्या पालता, ऐसा बड़ा हो जाएगा। तो ज्यादा डांटने लग गया। तो पिताजी बाजू में थे, पिताजी उसके साथ झगड़ा करना कह, अरे बच्चे के झगड़ा, उसमें बच्चा है, बच्चे ने बोल दिया सो तू उसको इतना क्यों दबाता है। उसके साथ झगड़ा दोनों का हो गया। मैं बोला बात छोटी थी, राय का पहाड़ हो गया, उस तीनों का खेलना ही बंद हो गया। लेकिन मेरा जीवन में वो मेरा नेचर था बचपन से, वो प्रसंग को बार बार याद करके बोध लिया फिर कि ये इसमें इस संसार में रहना हो तो किस तरह से रहना, लेना ना देना, आपने को तो डांट खानी पड़ी है? फिर बाद में पिताजी की भी डांट मिली कि तू क्यों ऐसा बोलता है। तेरे को ध्यान रखना, जो हमारा दोनों का भी झगड़ा हो जाता है, भुगट में लेना देना अपने कुछ नहीं। तो इस फिर वो बहुत चिंतन करता रहता था। तभी से याद आ रहा है कि तभी से ये बात में ऐसा दिल में चोट लग गई बचपन से कि दोनों का किसी का झगड़ा है तो अपने को मौन रहना, कोई पूछने आया तो बोलना भाई ये दोनों को पूछो, हमको मत पूछो। मैं बीच में नहीं आऊंगा। वो तभी से ऐसे तय कर लिया था। इसलिए तभी से कभी बोलना ही नहीं है कि भैया अपने को नारद मूर्ति बोले सब कि तू नारद है, झगड़ा कराता है, क्यों सुनने का, अपने को लेना ना देना, दोनों साथ अपने को कोई नहीं था प्रॉब्लम। राय का पर्वत बन गया, बात छोटी थी लेकिन इतनी बढ़ जाती है। इसमें अहंकार मिलता है, मोह मिलता है, फिर अपेक्षाएं मिलती है, फिर आगे पीछे जो पूर्व का हो मिलता रहता है। तो इसलिए कहते हैं अपेक्षा छोटा सा दुख क्यों ना हो, राय का पर्वत बना के भी जीव अपेक्षा से दुखी हो जाएगा। और साधक महासाधक को पहाड़ जितनी कठिनाई है, पहाड़ पे चढ़ने जैसा दुख है, फिर भी वो मस्ती में है। क्यों? निरपेक्षता का बल है। वो सोचता ही नहीं है कि मुझे असहता है। क्या असहता आती है ना, तो छोटी असहता भी बड़ी दुखदायक बन जाएगी। राई का पर्वत लिया ना। लेकिन महासाधक साधक और महासाधक कर दिया कि वो सोचते ही नहीं है कि मुझे असहता है, असहता मुझे है ही नहीं, वहां से तो उनका उपाड़ होता है। अभी वो छोटी छोटी असहता का तो उनको क्या लक्ष्य में आएगा। मेरे में असहता ही नहीं है, मैं तो साता स्वरूप हूँ, मैं तो आनंद का पिंड हूँ, मैं तो ज्ञान का पिंड हूँ, मैं तो शांत मूर्ति हूँ, मैं अशरीरी सिद्ध हूँ। जो भी हुआ है वो तो शरीर में हुआ है, मेरे में कुछ होता ही नहीं है। बीमारी किसकी होती है? आत्मा की बीमारी। सर ये जो बाहर में जो बीमारी है, आत्मा की बीमारी अलग है। ये जो बीमारी है वो आत्मा की बीमारी नहीं है। आत्मा की बीमारी कई कौन सी? मिथ्यात्व, अज्ञान, भ्रमणा, वो पर्याय की बीमारी। आत्मा में शुद्धात्मा की तो है ही नहीं, पर्याय की बीमारी है। लेकिन शरीर में असहता आई, वेदना आई, बीमार रोग आया, वो आपकी है ही नहीं। असहता वेदनीय कर्म जीव की बीमारी नहीं है, वो तो शरीर की है। साधक ऐसी तरह लेते हैं, विचार भी नहीं करता कि मुझे दुख है, पीड़ा है, वो सोचते ही नहीं है। मुझे तो ज्ञान है, मुझे तो ज्ञान स्वरूप हूं, तो ज्ञान हो रहा है, आनंद स्वरूप हूं, मुझे आनंद मिल रहा है, मैं तो चैतन्य हूं, मैं शरीर हूं ही नहीं, मुझे दुख है ही नहीं। अभी आप देखो उनका उपाड़ी अलग है, तो उनकी परिणमन में ही ऐसा भाव रहेगा कि वो दुख को दुख रूप जानेंगे कि तो भिन्न रूप जानेंगे कि दुख कहाँ है मेरे, कहाँ है पीड़ा, कुछ भी नहीं है। मैं तो साता स्वरूप हूँ, मुझ में तो सुख स्वरूप, मैं तो सुख स्वरूप का पिंड हूँ, मुझ में कहाँ असत है, कहाँ दुख है, कुछ भी तो नहीं है। हाँ, ऐसी परम शांति को छोड़कर देखो महापुरुष का जीवन
बताकर अपने को प्रेरणा दी, इस तरह से अपने को लेना, इससे फल में महासुख, महाशांति, परम शांति मिलेगी। छोटी छोटी बातों को बड़ी नहीं करनी, छोटे छोटे असहता आई जाए तो इतना मन पे लेके दुखी नहीं होना, एकदम ज्ञाय का लक्ष्य करना। प्रैक्टिकल वो है कि ज्ञाय की ओर झुक जाना। अज्ञान के अंधकार में पड़कर दुखी दुखी हो रहे, दुखी होने का कारण अज्ञान है, भ्रमणा है, अपेक्षा है, अपने आप को भूले वो अज्ञान है। अज्ञान क्या? अपने आप को भूल गए, मतलब मैं परमात्मा हूं वो भूल गए, वो अज्ञान। मैं परिपूर्ण हूं, मैं भगवान हूं, और सर्व द्रव्य स्वतंत्र है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर ही सकता ही नहीं है, और सर्व द्रव्य परिपूर्ण परमात्मा है, ऐसा ज्ञान स्वभाव, अपना आत्म स्वभाव को भूल गए, वही अज्ञान, वही दुख का कारण। अज्ञानी मतलब समझे? अज्ञान का शास्त्र अपने जैन धर्म में अज्ञानी किसे कहते हैं, और लौकिक में अज्ञानी कैसे कहते हैं? लौकिक में जो अनपढ़ होते हैं ना, गांव के एकदम गवार, कुछ बेचारे ज्ञान भी न हो, तो लौकिक में उसको ज्ञानी बोलते हैं। उसको कुछ ज्ञान नहीं, उसको पढ़ने को भी नहीं आता, उसको घड़ी देखने को भी नहीं आती, तो वो अनपढ़ है, उनको अज्ञानी कहते हैं। ज्ञान अपनी जैन दर्शन में, अध्यात्म मार्ग में अज्ञान के अज्ञानी कैसे किसे कहते हैं मालूम है? बड़ा बड़ा बैरिस्टर हो, सब पूरा अंदर सब कानून का सब जानता हो, न्यायाधीश हो, वो तो कितने ज्ञानी कहलाएंगे? सीए हो, वो तो ज्ञानी कहलाएंगे ना। एमबीए हो, बड़े बड़े 2-4 डिग्री, 2-4 अलग अलग डिग्री करी हो, वो तो ज्ञानी कहलाएंगे। एमडी डॉक्टर हो, वो तो ज्ञानी कहलाएंगे कि नहीं? वो गांव वाला अनपढ़ अज्ञानी, और ये तो ज्ञानी। तो शास्त्र में अलग बताया है। ज्ञान, शास्त्र में ज्ञानी अज्ञानी का स्वरूप अलग ही है। तो शास्त्र में तो वो शास्त्र की बात है, ऐसा नहीं। वास्तविकता में ज्ञानी अज्ञानी का स्वरूप अलग है। वास्तविकता ऐसा है कि जो अपने स्वरूप को जाने वो ज्ञानी, और जो अपने स्वरूप को नहीं जानता है वो अज्ञानी है। अरे शास्त्र का बड़ा पंडित हो, शास्त्र का सब न्याय, सब अक्षर का अर्थ, भावार्थ, गाथाओं का अर्थ, भावार्थ आता हो, और पढ़ाई करते 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 9 पूर्व तक पहुंच गया हो, 11 अंग का अभ्यास कर लिया हो, तो भी शास्त्र में उसको अज्ञानी बोला है। जो आत्मा को नहीं जानता है, अपने आप को नहीं जाना, वो अज्ञानी है। और कोई कुछ नहीं आता है, कुछ शब्द बोल नहीं सकता है, लेकिन अपने आत्मा का अनुभव हो गया है, आत्मा ज्ञान हो गया है, आत्मा की अनुभूति करके अपने आत्म भाव में रहता है, तो भले वो 2 शब्द बोल भी नहीं सकता हो, समझा नहीं सकता हो, तो भी ज्ञानी है। मोक्ष किसका होगा? कौन से ज्ञानी का? आत्मज्ञानी का। शास्त्र ज्ञानी भी नहीं, और बाहर के लौकिक ज्ञानी का भी नहीं। ये लौकिक ज्ञान है, वो तो ये लोक का थोड़ा जीवन बाहर का व्यवहार के लिए है, और वो भी जो देखा जाए तो अर्थ उपार्जन के लिए है। एक जात का प्रोफेशन है ना, धंधा, कोई अलग अलग प्रकार के धंधे में है, वो एक प्रकार का प्रोफेशन लौकिक ज्ञान है, अर्थ उपार्जन के लिए, धन कमाने के लिए। और ये आत्मज्ञान है, वो तो जीवन की परम सुख और परम शांति पाने के लिए है, हर समय के आनंद में रहने के, निरपेक्षता का आनंद लेने के लिए है। तो लौकिक ज्ञान और आत्मिक ज्ञान में फर्क क्या आया? कि लौकिक ज्ञान में तो दिमाग का सहारा लेना पड़ता है। दिमाग जिसका अच्छा हो, माइंड अच्छा हो, वो याद रखते रखते रखते, पढ़ते 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 वो सब याद रख के ज्ञान में आगे बढ़ सकता है। शास्त्र ज्ञान में भी दिमाग जिसका अच्छा हो, तो वो पंडित बन के पढ़ता है, पढ़ते जाता है, सब पढ़ के एकदम
विद्वान बन सकता है, फिर भी वो मोक्ष मार्ग का साधक नहीं जो आत्मज्ञान नहीं है। तो आत्मज्ञान है, उसको बाहर का कोई ज्ञान नहीं हो तो भी अपने आप को जान लिया है, अपने आप में आत्म भाव में रहता है, समभाव में वितराग भाव का पुरुषार्थ कर रहा है, तो अल्प काल में वो केवल ज्ञानी हो जाएगा। मास्तुस मासरुस शिव भूति मुनि, उनको इतना याद नहीं रहता था, है? तो भी वो केवल ज्ञानी हो गए, क्योंकि ये बाह्य इंद्रिय ज्ञान सूक्ष्म ज्ञान की बात थी। वो तो अंतरंग उपयोग में अपने स्वभाव में बहुत अंदर श्रद्धान बहुत था, उनका नेचर श्रद्धालु बहुत थे, और श्रद्धालु में अंदर में स्वभाव की ओर झुक गए, अंदर लीन हो गए, अंदर में स्थिर हो गए। तो एक मुहूर्त में तो क्षपक क्षणी करके केवल ज्ञान, ऐसा है। अज्ञान के अंधकार में पड़कर दुखी दुखी हो रहे, समझ लो, स्वीकार लो और आ जाओ सच्चे मार्ग की मंजिल पे पहुंच जाओ, जहां तुम्हें वितरागता दिलाएगी, सरलता दिलाएगी, नम्रता दिलाएगी, सुखी सुखी हो जाएंगे। ये मिल जाएगा, अपने स्वभाव में आ जाएंगे, अज्ञान का अंधकार दूर करके अपने स्वभाव का स्वीकार कर लेंगे, सच्चे मार्ग पे आप जो आप आ जाएंगे, तो आपके अंदर में वितरागता, शांति, सुख, आनंद, प्रसन्नता, सब गुण प्रकट होने लग जाएगा। खरेखर तो बच्चों को पहले कौन सा ज्ञान देना चाहिए था? पहले आत्मज्ञानी बनाना था, बाद में लौकिक ज्ञानी बनाना चाहिए। लेकिन अभी का पंचम काल में उल्टा हो गया कि लौकिक ज्ञान की इतनी महत्ता आ गई है, आत्मज्ञान तो बाद में देखेंगे, बड़े होंगे ना, बुढ़ापे में वही करेंगे ना, आखिर बुढ़ापे में क्या करने का, टाइम पास करने का साधन तो यही है, बराबर। पहले के जमाने में, अभी तो टीवी आ गई है, तभी जो नहीं था तभी की बात वो लोग बोलते थे, अभी तो वो बोलते धर्म क्या, धर्म नहीं, हमारे है ना, हमारे पास टीवी है, तो बुढ़ापे में टीवी उनका सहारा है, बुढ़ापे में। अभी वो धर्म का वो भी गए, पहले तो बुढ़ापे में वो भी करते थे थोड़ा, चलो वो जमाने के हिसाब से भी बुढ़ापे में भी वो करते थे। अभी बुढ़ापे में भी देखो ना, इधर देखा जाए तो संख्या देखा जाए तो मैंने लगे बुढ़ापे से ज्यादा यंग ज्यादा है, हैं? तो यही तो प्रॉब्लम है कि वो बुढ़ापे में भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि अज्ञान जहां तक है, वो अज्ञान तो बाहर ही खींचेगा, भ्रमणा तो बाहर ही भटकाएगा, क्योंकि वो भ्रमणा में तो पर में ही सुख दिखता है, अपने को शरीर आदि संयोग वाला ही मान रहा है। इसलिए गीता के स्वीकार, समझ लो, अपने स्वरूप को समझ लो, निरपेक्ष स्वभाव में आ जाओ, अपने स्वभाव का स्वीकार कर लो। जो 3 स्टेप बराबर याद रखना, पहले समझना है, समझे बिना स्वीकार गलत हो जाएगा, कल्पना वाला हो जाएगा, भ्रमित होके आप क्या किसका स्वीकार करें, कल्पना वाला स्वीकार। समझ पूर्वक किया होगा तो आप यथार्थ स्वीकार कर पाएंगे, बिना समझे क्या स्वीकार कर पाएंगे, ये जो भी आया हाथ में लेके उठ के चले जाओ, ऐसे हो जाएगा ना। समझ पूर्वक हो तो आपके पास यथार्थ विवेक आएगा, क्या है, क्या गे, क्या उपाधि। तो स्वीकार जो करना है वो उपाधि का स्वीकार करना है, हे का हे रूप स्वीकार करना है, और जो ज्ञेय है उसको खाली ज्ञेय रूप स्वीकार करना है। लेकिन कब? पहले आए समझ, समझो बराबर, मूल वस्तु को यथार्थ समझो, समझो और स्वीकार करो, और स्वीकार करने के बाद बोले आ जाओ सच्चे मार्ग की मंजिल पे, फिर तो मार्ग में चलने लग जाओ, चारित्र ले लिया। जो समझ में आया कि ये जहर है, इधर पड़ा है ना 4-5 चॉकलेट है, उसमें एक चॉकलेट में जहर है, अभी आप बोले 5 में से एक में ही है ना, हाँ एक में ही है, एक में जहर है, तो आप
बोले एक में है तो कौन सी में एक में है? वो बोले कि इसके लिए आपको क्लासेस में आना पड़ेगा। आपको नहीं, हमको आना है। तो आपको मैं उसका लक्षण दिखा दूंगा कि जो चॉकलेट में जहर है ना, उसके अंदर का कैसा कलर हो गया है और उसमें क्या स्मेल आती है, वो चॉकलेट छोड़ देना। वो आपने बराबर समझ लिया तो आप दूसरे दिन क्या करेंगे? चॉकलेट सब खोलेंगे और जैसे बताया वैसे चेक करेंगे। जिसमें वो कलर चेंज हो गया है, स्मेल आ रही है, उसको छोड़ देंगे और फिर अच्छी वाली ले लेंगे। कर लेंगे ना, अच्छी वाली ले लेंगे। कैसे हुआ? समझ आई तो। वरना चॉकलेट कहाँ लेंगे नहीं, और कहाँ ऐसे ही ले ली, जहर वाली आ गई तो मर जाना पड़ेगा। बराबर ने? तो पहला स्टेप क्या आया? समझना। आपने बराबर समझ लिया, फिर आप कोई प्रॉब्लम नहीं आया आपको। आपने विवेक आ गया कि भाई जहर वाली एक ही है ना, सब तो नहीं है ना। तो कि सब नहीं है, एक है। लेकिन जहर वाले को पहचाने कैसे? वो समझ लिया। बिना जहर वाले को पहचानना कैसे? वो भी समझ लिया। फिर तो आपको मिल गया। वैसे ज्ञानी ने बताया कि आप अपने स्वरूप को समझे। आप आत्मा हो, चैतन्य हो, भगवान हो, परमात्मा हो, उसका स्वरूप समझे। अज्ञान का स्वरूप समझे, भ्रमणा का स्वरूप समझे, आप अपना स्वरूप समझे। तो जो भ्रमणा होती है उसको क्या होता है कि भ्रमणा वाले जीव के लक्षण बताए कि जिसको भ्रमणा हो जाती है वो शरीर को आत्मा मानते हैं, पर में सुख मानते हैं, पर का कर्ता मानते हैं। समझे? पर के पर्याय दृष्टि से देखते हैं, पर्याय जितने जीव को मानते हैं तो पर्याय दृष्टि होती है। समझे? इसी तरह से भ्रमणा का, अज्ञान का लक्षण बताया। फिर ज्ञानी के लक्षण क्या होते हैं? जैसे अच्छी चॉकलेट का लक्षण बताया। तो कि ज्ञानी अपने अपने को आत्मा शुद्धात्मा मानते हैं, परिपूर्ण परमात्मा, अनंत शक्ति से भरा हुआ अज्ञाता दृष्टा स्वभाव मानते हैं, शरीर संयोग से भिन्न मानते हैं, बाहर के पदार्थों का अकर्ता मानते हैं। वो कर्ता नहीं मानते हैं कि मैं करने वाला हूँ, वो तो अपने को जानने वाला मानते हैं कि मैं तो जानने वाला हूँ और स्वाधीन हूँ, परिपूर्ण हूँ, निरपेक्ष हूँ। ऐसा अपने को जानते हैं, अपना मानते हैं। इसलिए तो ज्ञानी के जीवन में फल में क्या होता है? तो कि ज्ञानी के जीवन में शांति होती है, निराकुलता होती है। उदय भाव कैसा भी आए तो वो घबराते नहीं है। राई का पर्वत नहीं करते, पर्वत का राई कर देते हैं। ज्ञानी पर्वत की भी राई कर देते हैं। और अज्ञान दशा में क्या होता है? राई का भी पर्वत कर दिया। जैसे मेरे जीवन में बना है ना, छोटे उम्र में राई का पर्वत बन गया था। कि हो जाता है ना, अज्ञान दशा में तो ऐसा है ना, अहंकार मिलते जाता है। ऐसे लक्षण बताए। अभी आपको क्या करना? समझना। और अभी ज्ञानी बनना हो तो स्वीकार करना कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं ज्ञानी हूं कि अज्ञानी हूं। पहले अपने अंदर देखो, आप ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो। तो कि कैसे पता चलेगा? जैसे आपने पता चलने को बताया ना, चॉकलेट में जहर है कि नहीं, जैसे आपने पता किया, वैसे आप अपने अंदर में मिथ्यात्व का जहर है कि नहीं, आपके भीतर में अज्ञान का जहर है कि नहीं, आपके भीतर में भ्रमणा है कि नहीं। आप देखो, चेक करो। जो आपको लगे कि नहीं मेरे में तो मैं शरीर मानता हूं तो मिथ्या दृष्टि, मैं पर में सुख मानता हूं तो मिथ्या दृष्टि, मैं पर का कर्ता मानता हूं तो मिथ्या दृष्टि, मुझे पर की अपेक्षा रहती है तो मिथ्या दृष्टि। जहर है ये, आपके भीतर में वो जहर है? मानते हैं? ऐसा होना ही चाहिए ना, मैं चाहूं वैसे होना ही चाहिए ना। ऐसा जो मानते होंगे तो आपको मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व का जहर है। आपका तारीफ करे, कितने अच्छे हो आप, और अंदर गलगलियां हो तो जहर है मिथ्यात्व का। और आपको कोई डांटे है, तब भी आपको सामने वाला गुस्सा वाला, उसके ऊपर गुस्सा आ जाए, उनके ऊपर क्रोध आए तो समझना मिथ्यात्व का
जहर है। आप अपने को शरीर वाला मान के और सामने वाला को भी गुस्से कर रहे हो, आप अंदर अंदर गुस्सा हो रहे हो, तो मिथ्यात्व का जहर है। चॉकलेट नहीं खाने की, खाएगी अभी? कौन सी चॉकलेट? जहर वाली नहीं खानी। तो क्या क्या जहर बताया? मैं शरीर हूं, मेरा नाम, हाँ नया, वो क्या है? मिथ्यात्व, जहर है। तेरी मम्मी का नाम क्या? दीदी वो भी जहर है। वो जहर है ना, जहर है। हाँ बराबर ना, वो जहर की बात है। हाँ? गलत है ना। आत्मा का कोई मम्मी होती है? आत्मा का शरीर होता है क्या? आत्मा तो सिद्ध भगवान जैसा है। मैं तो सिद्ध हूं ना। चलो मेरे आत्म प्रदेश, कहाँ जाना है तेरे को? आत्म प्रदेश सिद्धों का है जहाँ थी। सिद्ध भगवान है तू। तो जो एक बाजू तू बोलती है कि मैं सिद्ध हूँ, और एक बाजू बोले मैं अनाया हूँ, मैं शरीर हूँ, बराबर कि नहीं? ये बाल तूने बनाया कि मम्मी ने बनाया? किसने किया? मेरे मेरे बाल ही नहीं समझे क्या? मेरा बाल ही नहीं, मेरा शरीर नहीं है, तो आत्मा का तो शरीर का बाल है, और वो बनाए तो निमित्त बने। ये सब ज्ञान नहीं आएगा तो ये मिथ्यात्व का जहर है। ये जहरी चॉकलेट खा ली ना तो मर जाएंगे भव भव। मिथ्यात्व का जहर है, बराबर के नहीं? हाँ। अभी माइक तूने हाथ में पकड़ा था ना कि ऐसे आप अपने देखो कितना मिथ्यात्व का रोम रोम में हर पर्याय में जहर पसरा हुआ है। अपने स्वरूप को हर समय भूलते हैं अपन। तो बोले कि हम जगत में रहना है तो भाषा तो बाहर की, भाषा अलग चीज है, मान्यता की बात है। आपका अभिप्राय में जागृति रहनी चाहिए। हर जितनी जागृति आप आत्मभाव में रहेंगे तो आपके अभिप्राय में जागृति रहेगी, तो आप बाहर की क्रिया तो होगी। लेकिन अभिप्राय सम्यक है तो अंदर में एकत्व नहीं होगा, तो मिथ्यात्व का पाप नहीं लगेगा। समझे क्या? शरीर है, मन वचन काया है, तो उसकी क्रिया तो होगी उदय भावे। लेकिन अभी अज्ञान भावे क्या होता है? मैं करता हूं। और ज्ञान भावे क्या है? मैं जानता हूं, मैं तो अकर्ता हूं। ये होता है, मैं जानता हूं, मैं तो अकर्ता हूं, मैं तो जानने वाला हूं, मैं करने वाला नहीं हूं। ऐसा अंदर में जागृति पूर्वक रहे तो अनंतानुबंधी कसाई नहीं होगा और मिथ्यात्व का बंध नहीं होगा। ये जहर निकल जाएगा। ये अज्ञान का जहर बड़ा जहर है, मिथ्यात्व का जहर बड़ा जहर है, अनंत काल भटकाएगा। हम तो बाहर के मुनिपना ले ले, तो साधुपना ले ले, तो नहीं आएगा ना मिथ्यात्व। तो कि देखने आत्मज्ञान बिना मिथ्या साधुपना लेंगे तो वो साधुपना ही नहीं है। अरे बस बाहर में सब मुनिपना के सब नियम पाल रहे हैं, वो तो साधुपना है कि नहीं? तो कि बाह्य नियम पालना वो तो बाह्य साधुपना कहलाएगा। लेकिन साधुपना जो मोक्ष की साधना करने वाले साधु जो मोक्ष मार्गी कहलाते हैं, वो मोक्ष मार्गी नहीं कहलाएंगे। मोक्ष मार्गी समझिए, जो मोक्ष का मार्ग है जैसा वो मार्ग पे चले तो मोक्ष मार्गी। चलते हैं लेकिन उल्टे रास्ते चले तो शिवाबेन कल उल्टे रास्ते चले गए थे ना, आगे आगे घर भूल गए, इधर आने वाले दहा चले गए। तो चली थी कि नहीं चली थी? चले तो थे, ये वापस से तो वापस आना पड़े, तो कोई वही सन्मार्ग दिखाने वाले मिल गए तो, नहींतर तो वो अपने हिसाब से कहां कहां चले जाते हैं। वर्ली जात ने फिर कहीं कहीं घूमते रहते हैं, मोबाइल नहीं होता एड्रेस याद नहीं होता, करते क्या है? तो बात वो समझना है ना कि बोले चलते तो है ना, वो व्रत नियम तो करते हैं ना, तो व्रत नियम करते हैं, लेकिन वो तो मोक्ष मार्ग के अलावा दूसरे मार्ग भी है ना, तो चलते तो लोग है कि नहीं? घाणी का बेल बहुत चलता है, देखा है? सुबह से बेचारा लग जाता है, शाम तक चलता रहता है। कितना चलता है मालूम है? कितने किलोमीटर चलता है? क्योंकि आपको, मैं तो पहले नहीं मालूम था, एक मोबाइल में एक आती है ऐप, आप जितना स्टेप चलो ना नीचे आता है इसका किलोमीटर, तो वो भी इतना स्टेप चलता है।
तो मैं बोला तो रोज का इतना स्टेप चलता है तो नीचे आता होगा 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। उसके साथ मोबाइल तुम रख दो और वो घूमे तो स्टेप आएगा कि नहीं? उसका आएगा ना, उसका स्टेप अंदर गिने जाएगा ना। तो कितना किलोमीटर चला होगा दिन का? कहाँ पहुंचा? बस वो मार्ग पे नहीं था, समझे? वो तो उधर का उधर घूम रहा था। वैसे अनंत काल में हम अपन, समझे, ये मुनिपना भी अनंत बार लिया, बाहर के साधन अनंत बार किए। गोवर्धन बोले ना, वो साधन बार अनंत कियो तद भी क्यों ना भयो। क्यों क्यों नहीं हुआ? क्या मालूम है? इतना किया, यम नियम संयम सब किया, अज्ञान और मिथ्यात्व में किया, भ्रमणा में किया, तो सच्चे मार्ग पे नहीं चले। तो सच्चा मार्ग क्या था? अपने आप को समझना था, अपने आप के मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे भीतर में क्या है, मेरी अंदर की वैभव शक्ति कोई देखा ही नहीं कि मैं आनंद आनंद सुख शांति आनंद का पिंड हूं, अनंत अनंत शक्ति का सम्राट हूं, अनंत अनंत गुण धर्म भरा हुआ भगवान हूं। एक ये अंगुली हिलाने की भी मेरी शक्ति नहीं है, इतना कमजोर हूं ना। अनंत वीर्यवान हूं, अनंत वीर्यवान हूं, एक अंगुली हिला नहीं सकता हूं। तो आप अनंत वीर्य क्या काम के? तो कि अनंत वीर्य इतना यह काम का है कि अनंत वीर्य के कारण मुझे मेरा चैतन्य से छुड़ाकर, जड़ साथ में बहुत था लेकिन जड़ नहीं बना सका, मेरा अनंत वैभव वैसे का वैसा रखा मैंने सेफ। वो मेरा अनंत वैर्य का कारण है कि मेरी निज शक्ति के कारण मैं चेतन ही रहा। जड़ तो संग में था लेकिन जड़ की ताकत नहीं आई कि मुझे चेतन में से जड़ बना दे। वो मेरा अनंत वीर्य तो है। अनंत वीर्य ने मेरे अनंत गुणों की रक्षा की है, मेरे स्वरूप के अंदर में ऐसा स्वरूप की रचना कर रहा है, हर समय मुझे स्वरूप रूप रख रहा है, पर रूप नहीं होने देता है। वो मेरा अनंत वीर्य है कि मेरा स्वरूप बना रहता है, पर रूप नहीं होने देता है, वैसा वो अनंत वीर्य है। ये पर का करना वो अनंत वीर्य नहीं है, वो तो भ्रमणा है। अज्ञानी मानता है कि वो ताकत किसे कहते हैं, तो कि पर में कुछ कर सके वो पहलवान, तो कि वो पहलवान की पहलवान पना गलत है, वो कोई करता पना वो उसका भ्रमणा है, समझे? वो कोई पहलवान पना नहीं है। ये सब में ज्ञान प्रकट करो बस। ये गुरु बोले कि पहले ये स्वरूप समझो, समझ लो, और समझे बड़ा और फिर स्वीकार कर लो कि मैं वैसा हूं, मैं वैसा हूं। 2 स्टेप तो ये जन्म में जल्दी हो सकता है, तीसरा थोड़ा मार्ग में चलने में थोड़ा टाइम लगता है। 1-2 भव अपन कर लेंगे, निर्णय तो नक्की, अनुभव 3 तो कर लेंगे, चलने का चारित्र है बस थोड़ा स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा तो स्टार्ट करेंगे ही, और आगे जाके फिर पूरा स्पीड से चलेंगे आगे भव में। लेकिन स्टार्ट करना है। जैसा योग मिला है ना, सुनहरा अवसर आया है, सुनहरा अवसर आया है। ऐसा सुनहरा अवसर बार बार नहीं आता है। कल गुरु माँ के चिंतन में आया था ना, ऐसा महान अवसर आया, सुना ऐसा प्रैक्टिकल, इतना और कितनी प्रसन्नता आती है। ये धर्म का ज्ञान में टेंशन आया, स्कूल के ज्ञान में कितनी आकुलता है। एक मैं तेरे को एक हमने तेरा एक चैप्टर पढ़ने को दूं है, या मैथ्स का 1-2-3 सम्स बताऊं, तो उसमें तेरे को टेंशन आएगा कि याद रखना पड़ेगा, स्टेप याद रखना पड़ेगा, रूल्स याद रखना पड़ेगा, सब रहता है। इसमें तो कितना आनंद आया, ये भगवान का ज्ञान का कितना प्रसन्नता आया। छोटे बच्चे को भी आनंद आने लग गया कि अभी जहर वाला चॉकलेट मैं नहीं खाऊंगी, नहीं खाएगी ना, अभी अपने को शरीर वाली नहीं मानेगी कि मैं शरीर किधर हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो गायक हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ। इस शरीर का नाम है, पड़ोस में जो है वो है, उसका नाम रखा है पड़ोस को पहचानने के लिए, शरीर का नाम रखा है, मेरा नाम नहीं। मैं तो अनामी चेतन हूँ, मैं तो जानने वाला गायक हूँ। इतना सहज सरल सुगम आत्मज्ञान का पाठ था, अनंत काल निकाल दिया, अपने पढ़े नहीं। अभी ये पढ़ लिया ना तो दूसरा कुछ नहीं पढ़े तो भी केवल ज्ञान हो जाएगा। अभी दृष्टांत दिया ना शिवभूति मुनि का,
जो उनको हो सका तो अपने को नहीं हो सकता है। इससे तो ज्यादा बुद्धिशाली हो आप। हैं? क्यों? आपको तो सब याद रहता है ना। तेरे को याद नहीं? तेरे दादी का नाम याद है कि नहीं? दादी का नाम, दादा का नाम याद है कि नहीं? नानी का नाम, नाना का नाम याद है ना? तो बुद्धिशाली तो है ना इसको। इतनी तो बुद्धि है ना, शिव भूति मुनि जैसी तो बुद्धि नहीं है, हैं? एकदम होशियार है तू तो। छोटी उम्र में 6 के 7 साल में थी, पूरी प्रार्थना अपन बोलते हैं ना, वो मस्त बाय हार्ट करके बोलती थी, याद है? हैं? तो इतनी बुद्धिशाली है तो तुम्हें परमात्मा हो इसका समझ नहीं आई जाएगी? स्वीकार हो जाएगा, समझ आते ही स्वीकार हो जाएगा कि मैं चैतन्य आत्मा हूँ, मैं जानने वाला, मैं अकर्ता ज्ञाता द्रव्य हूँ। सिद्ध भगवान का सुख हम यहाँ बैठे बैठे ले सकते हैं। गुरु माँ क्या बोल रहे हैं कि सिद्ध भगवान का सुख यहाँ बैठे बैठे, सिद्ध भगवान है सिद्धालय में, हैं? और आप बैठे हैं इधर मध्यलोक में, तो उधर का सुख इधर बैठे बैठे कैसे ले सकते हैं? हैं? तो कि भाई शरीर और उदय अपेक्षा भले बाहर में हम लोक मध्य लोक में होंगे, पर हमारा स्वभाव लोक जो है, हमारा स्वभाव जो लोक है वो तो सिद्धालय है, इधर ही है हमारा सिद्धालय। तो मेरा जो सिद्ध स्वरूप है वो तो मैं हूँ, और मेरे स्वरूप निजालय में जब देखूं तो मैं तो चैतन्य भगवान आनंद मूर्ति हूँ। तो वो अपने सिद्ध स्वरूप में बैठ जाओ तो सिद्ध भगवान जो सुख ले रहे हैं वही क्वालिटी का आंशिक सुख चालू हो जाए, और जितना आप अंदर बैठेंगे इतना सुख ज्यादा। समझ में आ रहा प्रवीण भाई? क्या उनकी मस्ती है प्रभु, अखूट खजाना हम यहाँ बैठे बैठे ले सकते हैं। कितना उनको अच्छा उछलता होगा है गुरु को, कितना सुख उछलता होगा, कितनी महिमा करा रहे अपने को, कितना अंदर उछलता होगा। तो अब इतने सहज भाव में बोल रहे हैं तो वो कितना सुख को पीते होंगे, कितना सुख लेते होंगे, कितना बोले अखूट खजाना हम यहाँ बैठे बैठे ले सकते हैं। आ, क्या उनकी मस्ती है प्रभु, आप मस्ती, कितनी उनको मस्ती रहती होगी, कितना वो आनंद पीते होंगे। तब तो इतना अपने को सरल भाषा में बोलेंगे आओ आओ समझो, आनंद आनंद है, आए सुख है, सुख है, अपने भीतर में आनंद लो, सिद्ध भगवान इधर ही है, तुम स्वयं सिद्ध परमात्मा हो, अपने सिद्धत्व का अनुभव कर लिया, यहाँ बैठे बैठे सुख मिल जाएगा। तो अभी इधर अपने इधर भी सिद्धालय बन गया ना, है? आप अपने में बैठ जाओ तो सब सिद्ध हो गए, तो अभी ये सिद्धालय ही हो गया ना। हाँ, सिद्ध परमात्मा तो बैठे ही है, और सिद्ध परमात्मा अपने में बैठ जाए, अभी सब सिद्ध परमात्मा शरीर के अंदर बैठे हैं, और जब वो अपने में बैठ जाए तो ये भी सिद्धालय हो गया। तो मैजेस्टिक का नाम बदल जाएगी हो, है? कहाँ गया सेक्रेटरी साहब? बाहर गया। अच्छा, सिद्धालय है? ये मैजेस्टिक का नाम आज नामकरण चेंज हो रहा है ना 31 मार्च का, है? सिद्धालय बन गया। देखो भाई ये कुछ नहीं, मैजेस्टिक का नहीं हो तो कहीं P4 का तो हो जाए। P4 है परमात्मा, P4 परमात्मा, P4 परमात्मा, A फॉर एप्पल है बोलते ना, A फॉर आत्मा, P4 परमात्मा। ऐसे ही आनंद वाला खजाना हम लुटा रहे, फिर तो देखो संसार में रहते हुए भी हम सदैव सुखी रहेंगे। किसी जात का भी दुख नहीं अपनाना है, नहीं अपनाना है तो निरपेक्षता का गोलन करो, निरपेक्षता की शांति देने वाला है बहुत। अभी तो आगे बहुत बड़ा है, बस सीधा पूरा करते हैं। निरपेक्षता हमें इतना आनंद देगा कि हम सभा में मस्त रहेंगे। निरपेक्षता का महिमा है, ये तो महिमा है। लेकिन महिमा बोलना सुनना वो तो अच्छा लगता है, लेकिन उसमें रुकना नहीं। क्या करेंगे? निजालय में जाएंगे कि भक्ति सुननी? भक्ति सुननी है कि निजालय में जाना है? तो निजालय में, शाम को तो भक्ति है। 7-8 मिनट जो भी है,
अपने ज्ञान स्वभाव में बैठ जाओ। देखो एक चैतन्य भगवान, एक ज्ञान और सुख का स्वरूपी परमात्मा अखंड आनंद चैतन्य मूर्ति परमात्मा अपने ध्रुव स्वभाव को देखो, कैसा आनंद से बना हुआ है। हर प्रदेश आनंद रूप है। आनंद आनंद से बना हुआ आनंद मूर्ति है। शांत शांत प्रशांत मूर्ति, मेरा ध्रुव स्वभाव परमात्मा, मैं उससे बना हूं। इस शरीर तो मेरा स्वरूप है ही नहीं, वो तो जड़ पदार्थ मुर्दा है, वो तो संयोगी पदार्थ है। मेरे अरूपी 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 चैतन्य 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 जहाँ जानना 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 हो रहा है, वो असंख्यात प्रदेश, वहाँ सिद्ध भगवान का निज देश है। मेरा निज देश असंख्यात प्रदेश, जहाँ अनंत सुख शांति आनंद, ऐसा अखंड परमात्मा मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। अनंत ज्ञान आनंद शांति प्रभुता, ऐसे अनंत गुण धर्म से बना हुआ चैतन्य पिंड तू है। आनंद का सागर प्रभु भीतर में विराजमान, बस प्रभु को देखो। ये मिथ्यात्व का जहर का वमन कर दो, ये भ्रमणा का भूत को भगा दो और ज्ञान की ज्योति को प्रकट करो। और देखो भीतर में एक अखंड जड़ हर चैतन्य ज्योति परमात्मा परमात्मा, सिद्ध भगवान स्वरूप, आनंद स्वरूप, विद्यमान विद्यमान, अनंत गुण धर्म में विराजमान विराजमान। ऐसे निजालय में बैठ जाओ।
ओ शांति। ओ शांति। ओ शांति शांति शांति। ओम शांति शांति। सुखधाम अनंत सुसंत चहि दिन रात रहे तद ध्यान महे प्रशांति अनंत सुधामय जे प्रणमुपदते वरते जयते प्रणमुपदते वरते जयते। परम उपकारी सद्गुरु देवनो जय हो। परम पूज्य ज्ञायक भगवान नो जय हो। जिनवानी मात नो जय हो। ओम शांति शांति शांति।